उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में लाउडस्पीकर और धर्मगुरुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर आईएमसी ने जताई नाराजगी, किया प्रदर्शन। आपको बताते चले, सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से इकट्ठे होकर जिलाधिकारी गेट पर पहुंचकर आईएमसी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लाउडस्पीकर और धर्मगुरुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जताई। इस मौके पर आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खां के नेतृत्व में अपनी मांगों के समर्थन में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। देखिए, मुद्दे तो बहुत से हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से मंदिर मस्जिद के ऊपर जो लाउड स्पीकर का एक मामला चल रहा है और जिस तरीके से इमामी हजरात को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से इमामों के साथ ज्यादती करी जा रही है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसी के अनुरूप हम लोग आज ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को से बात करने आए हैं। हमें ये कहना है कि किसी भी स्तर से इस चीज को रोका जाए। हमारे अइम्मा हजरात की, इमामों की, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में खास तौर से बहुत बड़ा महत्व है। हमारे इमाम के पीछे बादशाह वक्त, और चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे फकीर हो, चाहे बहुत बड़ा आदमी हो, वो भी उसके कदमों में नमाज पढ़ता है। इसलिए हमारे यहाँ इमामों को बहुत महत्व दिया गया है। अगर इमामों के साथ इस तरीके की ज्यादतियां की जाएंगी तो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस तरीके का आप देख रहे हो प्रदेश का और देश का कैसा माहौल चल रहा है, कैसा हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, किस तरीके से विकास को बिल्कुल अलग हटा दिया गया है। शाही में कितना बड़ा स्कैंडल हुआ है, 7-8 मर्डर हो चुके हैं महिलाओं के, आज तक पुलिस प्रशासन उसका शट आउट नहीं कर पाई। सुबह 5 बजे ये ड्यूटी लगाई गई आला अधिकारियों से लेकर नीचे अधिकारियों तक, कि सुबह 5 बजे से लेकर 7 तक मस्जिद को चेक करोगे। क्या हो रहा है मस्जिदों में? इबादत के नाम पर तुम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम लोग तासुब की बुनियाद लेकर यहाँ पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। किसे खुश करना चाहते हो आखिर? इत्तेहाद मिल्लत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इत्तेहाद मिल्लत ने ये ठाना है, हजरत मौलाना तौकीर रज़ा साहब के निर्देश पर आज इत्तेहाद मिल्लत ये ज्ञापन देने आई है। और हम ये चेता देना चाहते हैं बरेली के पुलिस प्रशासन को, अच्छी तरीके से वो समझ जाए कि आइम्मा हजरात के ऊपर किसी तरीके से अगर कोई बदतमीजी या अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया या कोई मुकदमा दर्ज किया गया तो हम लोग इस आंदोलन को बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो बहुत जल्दी मौलाना तौकीर रज़ा साहब के नेतृत्व में इस्लामिया ग्राउंड भरेंगे, रोडों पर आएंगे और इस बुराई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। नहीं, हम इस स्पीकर हटाने के खिलाफ नहीं है। हमारा तो मकसद ये है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, भाई एक बात बताइए, आप मोहब्बत की बुनियाद पे बहुत असर होता है। आप प्यार से जाओ, इमामों से बात करो, एक सामूहिक मीटिंग बुलाओ, हिंदू मुस्लिम की मीटिंग बुलाओ थानों में, उनसे बैठकर बात करो कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप, अगर आपके यहाँ 2 या 3 स्पीकर लगे हुए हैं तो आप एक स्पीकर लगाओ। हम उस चीज के लिए तैयार हैं। लेकिन आप इस तरीके की बातें जाकर इमामों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हो, इमामों के साथ बदतमीजी कर रहे हो, उनसे लगा जबरदस्ती मस्जिद पे चढ़कर लाउड स्पीकर हटा रहे हो, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। नहीं, आपने अभी देखा बहेड़ी में मुकदमा हुआ। आप मीडिया वालों को ये नहीं दिख रहा है कि अलीगढ़ का मामला आपने देखा भी, अलीगढ़ में क्या हुआ? अलीगढ़ में आपने देखा होगा कि अलीगढ़ में मस्जिद की दीवार पर कथित विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकवादी संगठनों ने, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, उन्होंने उस पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उस पर गलत तरीके से उस मस्जिद की दीवार पर नारे लिखे, अभद्र नारे लिखे। तो इसका क्या मतलब है? इसे देने का क्या, कहने का क्या संदेश देना चाहते हो प्रदेश में? या और ये किसकी शय पे दिया जा रहा है? मैं वैसे तो योगी आदित्यनाथ की हम लोग काम करने की, माननीय मुख्यमंत्री की मतलब तारीफ करते हैं, और इसके बावजूद क्यों इस ऐसा सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है प्रदेश का? आखिर किस ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है? विकास को भूलकर आप देखो बरेली से लेकर पूरे प्रदेश की सड़कों का क्या हाल है। आप बताओ, किसी भी मंत्री की, मैं दावे के साथ कहता हूं, खाली खोखले वायदे करेंगे आकर यहाँ पर, ये कह जाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये चीजें, इन चीजों से अगर आप देखो कैसा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, लोग परेशान हाल घूम रहे हैं, किसी के पास कारोबार नहीं, इसके ऊपर ध्यान नहीं है। लेकिन सिर्फ ध्यान है क्या, मस्जिद में कितने स्पीकर हैं, कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कितने लोग पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन बातों को दिखाकर ये जताने की कोशिश की जा रही है कि प्रदेश का माहौल सांप्रदायिक में बनाया जाए। और सिर्फ ये बहुत सोची समझी साजिश है। हम तमाम हिंदू भाइयों से, सेकुलर किस्म के जो लोग हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि हमारी इस मुहिम में शामिल होकर हिंदू मुस्लिम एकता को जगाएं और मिलकर साथ दें और इन जैसी सांप्रदायिक ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दें। देखिए, ऐसा है, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आज जिला प्रशासन, जिलाधिकारी के माध्यम से
आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। ये मसला बरेली का ही नहीं बल्कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं जिन स्टेटों में, वहां पर ये देखा जा रहा है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। इससे पहले भी ये मसला चला था, तो उस वक्त ये हुआ था कि एक लाउड स्पीकर लगाया जाए और उसका जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, डेसिमल तय कर दिया गया था, इस डेसिमल के लिहाज से लाउड स्पीकर बजाया जाए, उसी लिहाज से चल रहा है। मगर अब ये इलेक्शन 2024 का करीब है और खास तौर से अफसोस ये है कि मैंने अखबारों में ही पढ़ा और देखा कि 5 से 7 तक बरेली के अंदर अधिकारी स्तर के लोग मस्जिद के वहां जा रहे हैं और 5 से 7 जाके चेक कर रहे हैं और लाउड स्पीकर को, एक लाउड स्पीकर जहां लगा उसको भी उतरवा रहे हैं। और अगर कोई इमाम उनसे कोई बात करता है तो उससे मिसबिहेव करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा लिखते हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि अभी अभी जैसे बताया गया कि इमाम जो होता है वो हमारा धर्म गुरु होता है, उनके लिहाज अगर बदतमीजी की जाएगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा मानना यह है कि थाने वाइज मीटिंग करी जाए और उनके मंदिर के पुजारियों को बुलाया जाए और मस्जिद के इमाम और मुतवल्लियों को बुलाया जाए, वहाँ तय किया जाए कि हाई कोर्ट का ये डेसिमल है, एक लाउड स्पीकर लगाए उसको उसी साउंड में बजाए। और अगर ऐसा नहीं होता है और इमामों को परेशान करते हैं, इमामों के खिलाफ मुकदमा लिखते हैं, लाउड स्पीकर उतरवाते हैं, तो इसका इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल पुरजोर विरोध करेगी, चाहे वो हमें सड़कों पर उतर के करना पड़े, चाहे हमें प्रदर्शन करना पड़े। मौलाना तौकीर रजा खान के नेतृत्व में इंशाअल्लाह अज़ीम इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल इसके खिलाफ बहुत जल्द जन आंदोलन छेड़े।